नमस्कार सभी विद्यार्थियों, मैं अंबिका सिलसिलवार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। देखिए, लास्ट क्लास में हम विद्या अमृत अश्नुते इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। इसके कुछ मंत्र हमने पढ़ लिए थे। शेष बचे मंत्रों को आज हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने पूर्व में मंत्र पढ़े हैं उनको एक बार दोहराएंगे ताकि हमें फिर से रिकॉल हो जाए सब कुछ। क्योंकि आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य के लिए जरूरी है कि हमें पहले पढ़े हुए मंत्रों का ज्ञान हो और वह अच्छे तरह से हमें याद हो। तो हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे पहले वाले मंत्रों को। देखिए, हम पहले पढ़े हुए मंत्रों को थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में स्मृति में लाएंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है हमारा विद्याया अमृतम अश्नुते, यह प्रस्तुत पाठ ईशावास्योपनिषद से संकलित है। ईशावास्यम पद से आरंभ होने के कारण इसे ईशावास्योपनिषद की संज्ञा दी गई है। ठीक है। और यह उपनिषद यजुर्वेद की माध्यन्दिन व कांडव संहिता का 40वां अध्याय है। देखिए, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो उपनिषद है यजुर्वेद की माध्यन्दिन व कांडव संहिता का 40वां अध्याय है और इसमें टोटल मंत्र है 18। ठीक है। लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है विद्या अमृतम अश्नुते जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, इसमें केवल 7 मंत्र हैं। तो हम केवल 7 मंत्र ही पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो 7 मंत्र हैं इसमें पूर्व के जो 2 मंत्र हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन 2 मंत्रों में ईश्वर की सर्वत्र विद्यमानता को दर्शाते हुए कर्तव्य भावना से कर्म करने एवं त्याग पूर्वक संसार के पदार्थों का उपभोग व संरक्षण करने का निर्देश दिया गया है। आत्मस्वरूप यानी कि जो परम ब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर की व्याप्तता को जो लोग ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके अज्ञान को तृतीय मंत्र में दर्शाया गया है। तो आप लोगों को ये याद आ गया होगा कि किस प्रकार हमने ये पूर्व के 3 मंत्र पढ़े थे। अगर अभी भी याद नहीं आया है तो जो हमने लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं उनको आप दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, ये है चौथा मंत्र। इस चौथे मंत्र में चैतन्य स्वरूप स्वयं प्रकाश एवं विभू सर्वव्यापक आत्म तत्व जो परम ब्रह्म परमात्मा है उसका निरूपण किया गया। यानी कि वह जो परम ब्रह्म परमात्मा है वह मन से भी अधिक तेज है और वह किस प्रकार मतलब स्थिर चीजों को भी स्थिर होते हुए भी अस्थिर चीजों पर धारण कर लेता है। इस प्रकार हमने बताया था। आपकी स्मृति में सारी चीजें आ रही होंगी। ठीक है। उसके बाद पंचम जो मंत्र है और जो षष्ठम मंत्र है उसमें अविद्या और विद्या यानी कि 2 प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया है। अविद्या जो व्यवहारिक ज्ञान है और विद्या जो आध्यात्मिक ज्ञान है। ठीक है। तो जो पंचम मंत्र है उसमें हमारे अविद्या और विद्या इस प्रकार बताया गया है। और छठवां मंत्र भी अविद्या और विद्या से संबंधित है कि जो अविद्या होती है उसका फल भिन्न होता है और विद्या का फल भिन्न होता है। क्योंकि अविद्या यानी कि व्यवहारिक ज्ञान और विद्या यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान, तो दोनों ही ज्ञान अलग अलग है तो उनके फल भी अलग अलग प्राप्त होंगे। उसके बाद अंतिम मंत्र है व्यवहारिक ज्ञान से लौकिक अभ्युदय एवं अध्यात्म ज्ञान से अमृतता की प्राप्ति को बतलाया गया। किसमें? 7वें मंत्र में। ये रहा नीचे 7वां मंत्र। इसमें क्या बताया गया है कि किस प्रकार विद्या की प्राप्ति से मनुष्य क्या प्राप्त करता है और अविद्या की प्राप्ति से मनुष्य क्या प्राप्त करता है। तो वो क्या प्राप्त करता है ये हम जब हम इन दोनों मंत्रों को पढ़ेंगे। ये जो मंत्र है हमारे 6वां और 7वां मंत्र, ये हमारे आखिरी के मंत्र हैं। उसके बाद ये जो अध्याय है हमारा विद्या अमृतम अश्नुते, यह हमारा अध्याय समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो इन आखिरी के 2 मंत्रों को पढ़ने के बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए हम 6ठे मंत्र को शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी मंत्र को पढ़ने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका अर्थ करने से पूर्व उसके अन्वय को पकड़िए। अन्वय क्या है? अन्वय का मतलब है किसी भी मंत्र का अर्थ करें या कोई भी श्लोक हो तो उसका अर्थ करते हैं तो हमें उन शब्दों को क्रमता से सीरियलिटी से जमाते हुए ध्यान में रखना है ताकि अर्थ करने में आसानी हो। और दूसरी बात ये कि आपके जो परीक्षा है उसमें प्रश्न में ये आता है, कोई भी मंत्र या श्लोक दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है इसका अन्वय कीजिए। तो अन्वय का मतलब है किसी भी श्लोक या मंत्र में जो हमें अर्थ करना है उन अर्थ को
क्रमता से, सीरियलिटी से जमाते हुए लिखना, ठीक है, ताकि अर्थ भी सही तरीके से हो, समझ में आए और श्लोक की तारतम्यता भी बनी रहे, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। अनियत एव आहु विद्यया, अनियत आहु अविद्यया, ठीक है। आपको देखने में ये दो पद लग रहे होंगे, लेकिन पहला जो पद है इसमें 4 पद हैं और ये दूसरा जो पद है इसमें भी 4 पद हैं। अनियत, देखिए अनयत, ये दा है ना, ये ता है, संधि नियम से ये दा बन गया है। उसके बाद एव, फिर आहु, फिर है विद्या, यानी कि विद्या से, अनियत एव यानी कि भिन्न ही, आहु यानी कि कहते हैं, यानी कि जो विद्या से जो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, फल, जो फल प्राप्त होता है उसे अनियत ही कहते हैं। अब देखिए इसको पूरा पहले हम अर्थ कर लेते हैं, फिर दोबारा से इसको समझेंगे, तब इसका ढंग से भावार्थ समझ में आएगा, ठीक है। फिर है अनियत एव आहु अविद्या, अनियत यानी कि अन्य ही, एव यानी कि ही, आहु यानी कि कहते हैं अविद्या, यानी कि अविद्या से जो प्राप्त होता है उसे अन्य ही कहते हैं। अब आपके मन में उत्सुकता हो रही होगी कि अन्य ही क्या कहते हैं, देखिए आइए। इति मानी ऐसा, सुश्रुवम यानी कि सुना गया है, धीराणाम विद्वानों से या सुधी जनों से या सज्जनों से, क्या सुना गया है, ये जिन्होंने, न यानी कि हमारे लिए, तत् यानी कि तत् यानी वह परम परम परमात्मा को, उस परम परम परमात्मा के विषय में, विविच्छिरे यानी कि व्याख्या की है, अर्थात जो प्राचीन काल में जो सज्जन लोग थे, जो विद्वान लोग थे, उनके द्वारा यह सुना गया है, क्या सुना गया है कि विद्या या विद्या से अनियत ही फल प्राप्त होता है, और अविद्या यानी कि अध्यात्म विद्या और व्यवहारिक विद्या के विषय में बताया गया है यहाँ, ठीक है। क्या बताया गया है कि विद्या से भिन्न ही फल प्राप्त होता है, विद्या यानी कि अध्यात्म विद्या और अविद्या यानी कि व्यवहारिक विद्या, ये दोनों ही जो विद्या ज्ञान है दोनों ही भिन्न भिन्न है, अतएव जो विद्या से प्राप्त हुआ फल है वह भिन्न होता है, और अविद्या से प्राप्त जो फल है वह भिन्न होता है। विद्या यानी कि अध्यात्म विद्या और अविद्या यानी कि व्यवहारिक विद्या। इति यानी कि ऐसा, सुश्रुम यानी कि सुना गया है, धीरा नाम यानी कि धीर पुरुषों या सज्जन पुरुषों या विद्वान पुरुषों द्वारा। कौन थे वे सज्जन पुरुष विद्वान पुरुष, जो जिन्होंने, न यानी कि हमारे लिए, देखिए सा है ना, ये इसका विसर्ग हो जाएगा, जब इसका टुकड़े करेंगे अलग पद बनाएंगे तो इसका विसर्ग हो जाएगा, न यानी कि हमारे लिए, तत् यानी कि उस परम ब्रह्म परमात्मा के विषय में, विवक्षरे यानी कि व्याख्या की, यानी कि प्राचीन काल में बहुत समय पूर्व जिन विद्वान लोगों के द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा के विषय में ये व्याख्या की गई कि वह परम ब्रह्म परमात्मा का अस्तित्व है, उनके ही द्वारा यह बताया गया है क्या, कि अविद्या से भिन्न फल प्राप्त होता है और विद्या से भिन्न फल प्राप्त होता है। तो देखिए अगर हम इस मंत्र का संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि इस मंत्र में यह बताया गया है कि किस प्रकार विद्या और अविद्या दोनों ही मनुष्य के लिए जरूरी है, किस प्रकार विद्या, केवल विद्या और केवल अविद्या से मनुष्य अपने परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा हमने पहले पंचम मंत्र में पढ़ा था ना कि केवल अविद्या की उपासना करने वाला मनुष्य क्या प्राप्त करता है और केवल विद्या की उपासना करने वाला क्या प्राप्त करता है। तो अविद्या और विद्या दोनों की उपासना करना आवश्यक है मनुष्य के लिए, ठीक है। इस प्रकार यह छठवां मंत्र पूरा हुआ। तो देखिए अब आप अन्वय समझ गए होंगे कि अन्वय क्या होता है, कि जब हम किसी भी श्लोक का मंत्र का अर्थ कर रहे हैं तो पहले हमें अर्थ की दृष्टिकोण से पहला कौन सा शब्द आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, उसको जमाना होता है। और हम जमा कैसे पाएंगे, जब हमें पूरा जो संपूर्ण मंत्र है, जो संपूर्ण श्लोक है, उसके अर्थ पता होगा तो हम पता कर पाएंगे ना, पहले ये शब्द आएगा, पहले उस शब्द को लिखना है। तो इस प्रकार अन्वय हमारा तभी हो पाएगा जब हम उसका अर्थ ज्ञात होगा, ठीक है। तो ये हमारा छठवां मंत्र पूरा हुआ। अब हम आते हैं सातवें मंत्र पे। देखिए सातवां मंत्र है ये, विद्यायाम च यत तत वेदो भयम शः अविद्यायाम मृत्युम तीर्थवा विद्यायाम अमृतम अशुनते। देखिए इसमें भी अलग अलग पद हैं जिनको तोड़ना होगा। विद्यायाम, ठीक है, विद्या, च अविद्यायाम, च य, ठीक है, तत्
वेदो, ये वेदो नहीं है, वेद है, ठीक है। उभयम, ठीक है। श अविद्यायाम मृत्युम तीर्थवा विद्यायाम अमृत अश्नुते। यानी कि इस सातवें मंत्र का अर्थ बताने से पहले इसका संक्षिप्त रूप से सारांश बता देती हूँ। ये जो सातवां मंत्र है इसमें यह बताया गया है कि जो व्यक्ति अविद्या और विद्या दोनों का ही ज्ञान ग्रहण करता है वह क्या क्या प्राप्त करता है। देखिए पांचवें मंत्र में तो हमने ये सीखा जो केवल अविद्या और जो केवल विद्या इसको प्राप्त करता है वह क्या प्राप्त करता है। फिर छठवें मंत्र में हमें बताया गया कि विद्या से अलग प्राप्ति होती है और अविद्या से अलग प्राप्ति होती है। लेकिन वह प्राप्ति क्या होती है, इस चीज का उत्तर है ना, इस प्रश्न का उत्तर हमें सातवें मंत्र में दिया गया है। तो वो क्या प्राप्ति है, देखिए अविद्याम च अविद्या, यानी कि जो विद्या और अविद्या, या यानी कि जो विद्या और अविद्या, तत् यानी कि उन दोनों का, वेदो यानी कि जानता है या ज्ञान ग्रहण करता है, उभयम यानी कि दोनों का, जो तत्व यानी कि अविद्या और विद्या, वेदो यानी कि जानता है ज्ञान ग्रहण करता है, उभयम यानी कि दोनों का, स वह व्यक्ति अविद्याम अविद्या से, मृत्युम यानी कि मृत्यु को, तीर्थवा यानी कि पार करके, वह व्यक्ति अविद्या से तो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है यानी कि पार कर जाता है, और विद्यायाम विद्या से अमृतम अश्नुते, अब विद्या से अमृत को प्राप्त करता है, अमृत यानी कि अमृता को प्राप्त करता है। अर्थात यहाँ इस सातवें श्लोक में विद्या और अविद्या दोनों से होने वाली फल प्राप्ति का वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति या जो प्राणी विद्या या अविद्या इन दोनों को एक साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को प्राप्त करके विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो देखिए ये जो सातवां मंत्र है ना, विद्या या अमृतम अश्नुते, तो बस इसी एक शब्द के ऊपर हमारे इस टॉपिक का नाम, हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे थे इस चैप्टर का नाम विद्या या अमृतम अश्नुते रखा गया, यानी कि विद्या से अमृता की प्राप्ति, अमृता यानी कि अमृतत्व की प्राप्ति को ही अमृता कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आज हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। ये 18 मंत्र थे टोटल, लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में केवल 7 मंत्र दिए गए हैं, तो हम केवल 7 मंत्रों को पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम अभ्यास कार्य करेंगे जो प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं उन प्रश्नों को। देखिए ये है अभ्यास कार्य, संस्कृत भाषा या उत्तरम लिखित, यानी कि संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है, केवल एक लाइन में उत्तर लिखना है। और ये उत्तर बहुत सिंपल है, आप लोगों ने श्लोक पढ़े हैं, मंत्र पढ़े हैं, तो बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद कस्या संहिताया भाग है। तो देखिए प्रश्न को पहले समझिए। देखिए ईशोवास्योपनिषद कस्य यानी कि किस, संहिता यानी कि संहिता का, भाग है यानी कि भाग है। तो किस संहिता का भाग है, आज मैंने फिर से आपको रिवाइंड किया था कि किस संहिता का ये भाग है, बताइए। तो इसका उत्तर होगा ईशोवास्योपनिषद माध्यन्दिन कांडव संहिताश्य भाग है, यानी कि ईशोवास्योपनिषद माध्यन्दिन कांडव संहिता का भाग है। देखिए मैं अभी आपको मौखिक रूप से ये बता रही हूँ, लिखित रूप से बताना अभी संभव नहीं हो पाएगा। जैसे ही ये वीडियो क्लास खत्म होगी आपको इसका लिखित रूप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा नोट्स के रूप में, तो आप वहां से रिटर्न में प्राप्त कर सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें तो संस्कृत में उत्तर लिखना नहीं आता, हम कैसे लिखेंगे। तो अभी आप मौखिक रूप से समझिए, उसके बाद आपको आपका जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको रिटर्न रूप में इसके आंसर मिल जाएंगे। तो ठीक है, अभी आप समझने पे ध्यान दीजिए। जगत सर्वम कीदृशम अस्ति, तो जगत यानी कि जगत सर्वम यानी कि संपूर्ण, कीदृशम यानी कि कैसा। देखिए वैसे तो कीदृशम का मतलब है कैसे दिखाई देता है, अस्ति यानी कि है, लेकिन यहाँ इस प्रश्न का हम उत्तर यह निकालेंगे जगत की सर्वम, यह संपूर्ण संसार कैसा है, क्योंकि हमने श्लोक पढ़ा था ना। देखिए प्रश्न का जो भावार्थ है ना वो उस हिसाब से बदल जाता है मंत्र के हिसाब से। ठीक है, तो जगत सर्वम ईशावास्यम अस्ति, यानी कि जो संपूर्ण संसार है ईश्वर से व्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ भोगे कथम करनिया, यानी कि पदार्थ भोगे यानी कि उपभोग, कथम यानी कि किस प्रकार, करनिया यानी कि करना चाहिए, यानी कि पदार्थ का उपभोग कैसा करना चाहिए। देखिए जो प्रश्न आप पढ़ रहे होंगे, आपने मंत्र जब पढ़े ध्यान से तो आपको उत्तर इनके याद आ रहे होंगे।
जब आप ढंग से इन मंत्रों को पढ़ेंगे, अर्थ समझेंगे, तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा आप ये क्लिष्ट लगेंगे आपको। ठीक है, तो पहले आप मंत्रों को समझिए, तो आपको ये प्रश्नों के उत्तर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। पदार्थ भोगे त्याग पूर्वकम करणीय, यानी कि पदार्थ का भोग त्याग पूर्वक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतम समा कथम जिजी विषेद। शतम यानी कि 100, समा यानी कि वर्षों, कथम यानी कि कैसे, जिजी विषेद यानी कि जीने की इच्छा 100 वर्षों तक किस प्रकार करनी चाहिए। तो यही कर्माणि कुर्वन् शतम समा, यानी कि इस संसार में करने योग्य कर्मों को करते हुए शतम समा जिजी विषेद, यानी कि 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। मैं आपको फिर कह रही हूँ, आपको रिटन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें लिखना नहीं आ रहा है संस्कृत कैसे लिखने हैं इनके प्रश्नों के उत्तर। इस वीडियो क्लास के खत्म होते ही आपके टेलीग्राम चैनल के नोट्स के रूप में आपको लिखित रूप में इसके उत्तर मिल जाएंगे, तो आप केवल समझने पे ध्यान दीजिए फिलहाल। आत्महनो जना कीदृशम लोकम गच्छन्ति। आत्महना यानी कि आत्महत्या करने वाले, जना यानी कि लोग, कीदृशम यानी कि कैसे, लोकम यानी कि लोक को, गच्छन्ति यानी कि जाते हैं, यानी कि जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं वे किस प्रकार के लोगों को प्राप्त करते हैं। तो बताइए किस प्रकार के लोगों को प्राप्त करते हैं। हमने श्लोक में पढ़ा था ना, आत्महनो जना अंधेन तमसा वृतम लोकम गच्छन्ति। आत्महनो जना अंधेन तमसा वृतम लोकम गच्छन्ति, यानी कि आत्महत्या करने वाले लोग अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित लोक को प्राप्त करते हैं। अर्थात सीधे सीधे रूपों में कहूं मैं कि आत्महत्या करने वाले लोग नरक को प्राप्त करते हैं, जिसे हम नरक बोलते हैं अपने आम भाषा में, उसको प्राप्त करते हैं। कैसे लोग, आत्महत्या करने वाले लोग। इसलिए कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए मनुष्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसो अपि वेगान कै। मन से भी, अपि यानी कि भी, वेगान यानी कि तीव्र, कै यानी कि कौन है। बताइए कौन है मन से भी अधिक वेग वाला। हमने जब परम ब्रह्म परमात्मा का चतुर्थ श्लोक पढ़ा था ना, उसमें हम परम ब्रह्म परमात्मा का लक्षण पढ़े थे हमने, उसकी क्या क्या क्वालिटी है। उसमें थी एक क्वालिटी कि मन से भी अधिक वेग वाला कौन है। तो क्या होगा इसका उत्तर, मनसो अपि वेगान आत्मा वर्तते, यानी कि मन से भी अधिक वेग वाली क्या है, आत्मा है। मन बहुत चंचल होता है ना मनुष्य का, 1 मिनट में कहीं तो 1 मिनट में कहीं, 1 मिनट का 1 सेकंड में इतना तीव्र वेग वाला होता है मन। तो मन से भी अधिक तीव्र वेग वाले क्या है, आत्मा, वो परम ब्रह्म परमात्मा। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिष्ठन् अपि कै धावते अन्यान अत्येति, यानी कि तिष्ठन् अपि यानी कि स्थिर होते हुए भी, कै यानी कि कौन, धावते यानी कि दौड़कर, अन्यान मतलब अन्य प्राणियों को, अत्येति यानी कि धारण कर लेता है। तो स्थिर होता हुआ भी कौन, दौड़ने वाले दूसरे अन्य जीवों को अतिक्रमण कर लेता है। तो ये भी वही है, परम ब्रह्म परमात्मा के जो लक्षण थे उसकी क्वालिटी बताई थी ना चतुर्थ मंत्र में, उसी में से ये प्रश्न भी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तिष्ठन् अपि आत्मा धावते अन्यान अत्येति, यानी कि स्थिर होते हुए भी परम ब्रह्म परमात्मा को अन्य अन्य गतिशील प्राणियों पर अतिक्रमण कर लेता है। कौन, आत्मा। ठीक है, कै यानी कि कै का उत्तर क्या होगा, आत्मा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधन तमय कै प्रवेशन्ति, यानी कि घोर अंधकार में जो है, गहर अंधकार में जो लोग हैं उनमें कै यानी कि कौन, प्रवेशन्ति यानी कि प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं गहर अंधकार में, बताइए। ये जो पंचम मंत्र है उसमें से ये प्रश्न की उसमें बताया गया था ना कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वो किसको ग्रहण करता है, जो विद्या की उपासना करता है वो किसको ग्रहण करता है। तो उसमें से ये प्रश्न बताइए, इसका उत्तर क्या होगा। यह अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करता है, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान को, केवल व्यवहारिक ज्ञान की उपासना करता है, ते अंधम तमह प्रवेशन्ति, वह गहर अंधकार को प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरेव्य ऋषि किम श्रुतवन्ते, यानी धीरेव्य यानी कि धीर पुरुषों द्वारा, सज्जन पुरुषों द्वारा, महान पुरुषों द्वारा या विद्वान पुरुषों द्वारा, ऋषि यानी कि ऋषियों से, किम यानी कि क्या, श्रुतवन्ते क्या सुने, यानी कि सज्जन पुरुषों द्वारा, जो विद्वान पुरुष हैं उन्होंने ऋषियों से क्या सुना है। क्या सुना है बताइए। धीरेव्य ऋषिव्य श्रुतवन्ते यत
विद्याया अविद्या च भिन्नम फलम अस्ति। देखिए आज ही ये मंत्र पढ़ा है हमने। इसमें क्या पढ़ा हमने कि धीर पुरुषों ने, विद्वान पुरुषों ने, ऋषियों से, उन ऋषियों से जिन्होंने परम ब्रह्म परमात्मा के विषय में वर्णन किया है, उन ऋषियों से यह सुना है कि अविद्या और विद्या इन दोनों का भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। धीरे व ऋषि श्रुतवन्ते यत विद्याया अविद्याया च भिन्नम फलम भवति। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अविद्याया किम तरती, अविद्या से क्या तरता है, यानी कि अविद्या से क्या पार किया जाता है। तो अविद्याया मृत्युम तरती, अविद्या से मृत्यु को पार किया जाता है। आज जो हमने लास्ट का मंत्र पढ़ा था ना, 7वां, उसमें था कि अविद्या से किस चीज की प्राप्ति होती है या किस चीज से मनुष्य पार कर लेता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, विद्या या किम प्राप्तनोति, विद्या से किस चीज की प्राप्ति होती है। तो ये भी लास्ट जो मंत्र पढ़ा था हमने 7वें नंबर का, उसी में से है, विद्या या अमृतम प्राप्तनोति, यानी कि विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये हमारे प्रश्न कंप्लीट हुए। ये एक लाइन के उत्तर देने थे, अमूमन ज्यादातर में एक एक शब्द में ही उत्तर था। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न पूरे हुए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ईशावास्यम कश्चिद् धनम इत्यस्य भावम संस्कृत भाषाया विशद्य। यानी कि ये जो श्लोक हमारा दिया गया था ना, ईशावास्यम धनम, इसका हमें संस्कृत भाषा में, सरल संस्कृत भाषा में व्याख्या करनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे संस्कृत में व्याख्या कैसे करनी है। तो देखिए बहुत इजी है, हमें हिंदी का अर्थ मालूम है। तो देखिए हमें पहले तो अन्वय को ध्यान में रखना है। ठीक है, अन्वय यानी कि कौन सा शब्द कहाँ लगेगा। सबसे पहले तो सीरियलिटी से हमें शब्दों को पकड़ना है क्रमता के साथ। उसका हिंदी अर्थ दिमाग में है तो बस उसकी संस्कृत में हमें ट्रांसलेट करके उसको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें हिंदी में उस अर्थ को दिमाग में घुमाना है पहले तो। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पेरिफेरली उस श्लोक को देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी संस्कृत में व्याख्या करेंगे। देखिए ये है वो श्लोक जिसका हमें संस्कृत में व्याख्या करनी है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां हृदय कश्यत विद्धनम। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले तो चाहे संस्कृत में व्याख्या करनी हो, चाहे हिंदी में करनी हो, चाहे इंग्लिश में करनी हो। हाँ जी, इंग्लिश में भी व्याख्या करने के आपके प्रश्न दिए हुए हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अन्वय को दिमाग में रखना है कि अन्वय के लिए क्या है कि हमें कौन से शब्द का कब अर्थ करना है, उसको क्रमता के साथ लगाना। ठीक है, तो इसमें हम इसका अर्थ क्या है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच, यानी कि यहाँ से होगा ये शुरू। तो अन्वय यहाँ से शुरू करेंगे, यत् किंच, जो कुछ भी, जगत्याम जगत, इस संपूर्ण संसार में, जगत्याम जगत, जो कुछ भी सजीव या निर्जीव वस्तु है, ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी कि वह उस सब में क्या है, परम ब्रह्म परमात्मा व्याप्त है। तेन तक्तेन वंजिता, अतएव उन सभी चीजों का त्याग पूर्वक उपयोग करना चाहिए। कश्चित् विद धनम, किसी भी चीज धन का, चाहे वो खुद का हो धन, चाहे दूसरे व्यक्ति का, मां हृदय, लालच नहीं करना चाहिए। तो देखिए मैंने, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने किस प्रकार संस्कृत के शब्दों को पकड़ा है, कौन सा शब्द पहले कहाँ से उठाया है। तो जिस शब्द को पहले उठाया है फिर कौन सा उठाया है, तो इसी को अन्वय करना कहते हैं, यानी कि शब्दों को क्रमता के साथ लगाना। क्योंकि ये जो मंत्र और श्लोक है ना, ये तुकबंदी के साथ लिखे हुए होते हैं। संस्कृत में श्लोकों की तुकबंदी बनानी होती है तो उस हिसाब से लिखे हुए होते हैं, तो हमें उसको एक एक बार क्रमता के साथ लगाने को ही क्या होगा, वो अन्वय करना होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आता है कि किसी भी श्लोक का मंत्र आपको दे दिया जाएगा और यह प्रश्न आएगा कि इसका अन्वय कीजिए, तो आप इस प्रकार अन्वय कर देंगे, पर अन्वय तभी कर पाएंगे जब आपको उसका अर्थ ज्ञात होगा। ठीक है, ये तो हो गई अन्वय वाली बात। अब चूंकि ये जो प्रश्न दिया हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में, जो हम अभी अभ्यास कार्य कर रहे हैं, उसकी हमें करनी संस्कृत व्याख्या। लेकिन संस्कृत व्याख्या हम तभी कर पाएंगे जब हमें हिंदी में अर्थ पता होगा। तो चाहे अन्वय करना हो, चाहे संस्कृत में व्याख्या करनी हो, हमें हिंदी का अर्थ ज्ञात होना आवश्यक है। ठीक है, तो अब हमें इसका अन्वय पता चल गया और हिंदी में अर्थ भी पता चल गया। तो अब संस्कृत में करनी है हमें इसकी व्याख्या। तो संस्कृत में व्याख्या कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो ध्यान से सुनिए,
यत किंचित जगत्याम जगत ईशावास्यम इदम सर्वम। इस लाइन को हम संस्कृत में लिखेंगे, अस्मिन् संसारे यत किंचित अपि चराचर जगत विद्यते तत् सर्वम ईश्वरेण व्याप्तम वर्तते। यानी कि इस संसार में जो कुछ भी चर अचर वस्तु यानी कि सजीव अजीव वस्तु है वह सभी इस संसार में उस परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर में व्याप्त है। ठीक है, जो कुछ भी इस संसार में किंचित चर अचर कोई भी वस्तु है या प्राणी है विद्यमान है, तत्सर्वम ईश्वरेण ईश्वर में व्याप्तम व्याप्त है। ठीक है, उसके बाद तेन तंक्तेन भुंजिता, इसका क्या लिखेंगे हम, अतः मानवः निरासक्तेन भावेन पदार्थानां भोगे करणीय। यानी कि मानव को निरासक्त भाव से यानी कि आसक्त नहीं होना चाहिए, यानी कि त्याग भाव से पदार्थ का भोग करना चाहिए। कश्चित् विदं धर्मं मा गृह्य यतो हि धनम कश्यम वर्तते, अर्थात कश्यापि न वर्तते। ये धन किसका है, किसी का नहीं है। अतः सर्वे धनस्योपभोगे निरासक्त भावेन करणीय, यानी कि सभी लोगों को धन का उपभोग निरासक्त भाव से करना चाहिए, यानी कि लालच नहीं करना चाहिए। लोभे कदापि न कर्तव्यम, यानी कि लोभ कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये संस्कृत में व्याख्या हो गई। अब आप लोग टेंशन मत लेना, संस्कृत में हम व्याख्या को लिखें कैसे, हमें संस्कृत व्याख्या लिखनी नहीं आती। जैसे ही ये वीडियो क्लास खत्म होगी आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर इसके लिखित रूप में नोट्स मिल जाएंगे, पूरा संस्कृत में व्याख्या किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको मौखिक रूप से समझा दिया, संस्कृत में व्याख्या एक्सप्लेन कर दी और उस संस्कृत की व्याख्या को भी मैंने हिंदी में आपको बोल दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया एक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधन तमहे प्रविशन्ति डॉट 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 रिक्त स्थान विद्यायाम रता। तो ये श्लोक है, कौन सा वाला मंत्र है ये, आपको तो याद होगा, ये 5वें नंबर का मंत्र है। ठीक है, इति मंत्रस्य भावम हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा विशदयत्, यानी कि इसमें ऑप्शन में दिया गया, या तो आप इसका हिंदी भाषा में अर्थ कीजिए, व्याख्या कीजिए, या फिर आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा में कीजिए। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, हिंदी भाषा में अर्थ करना या अंग्रेजी भाषा में अर्थ करना, वो आप कीजिए। जहां तक मेरी जानकारी है, अपने संस्कृत सब्जेक्ट ज्यादातर हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही लेते हैं, तो आप हिंदी में ही व्याख्या करेंगे, और जिनको अंग्रेजी में करनी वो अंग्रेजी में कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको हिंदी में व्याख्या समझा देती हूँ, लेकिन हिंदी में व्याख्या करने से पहले हमें वो मंत्र दिमाग में होना चाहिए कि मंत्र कौन सा है और उसका अर्थ कौन सा है, फिर हम करेंगे उसकी अच्छे से हिंदी में व्याख्या। ठीक है, देखिए ये है हमारा 5वां मंत्र, अंधन तमे प्रविशन्ति ये अविद्यायाम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये उ विद्यायाम रता। यानी कि ये जो 5वां मंत्र है ये वही मंत्र है जिसमें ये बताया गया है कि जो व्यक्ति केवल विद्या की उपासना करता है वह क्या प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति केवल अविद्या की उपासना करता है वह क्या प्राप्त करता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम फिर से देख लेते हैं अन्वय के सहित। देखिए अन्वय कहाँ से शुरू करना है, यानी कि जो अविद्यायाम उपासते, जो अविद्या की उपासना करता है, यानी कि जो केवल व्यवहारिक ज्ञान की उपासना करता है, वह व्यक्ति अंधन तमे प्रविशन्ति घोर अंधकार को प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद यह जो विद्यायाम रहता है, जो केवल अध्यात्म विद्या में रत रहता है, वह ततो यानी कि उनसे भी इन अंधकार में जो लोग हैं उनसे भी भुआ यानी कि उससे भी अधिक घोर अंधकार को प्राप्त करता है। अब आप लोग सोच रहे हैं भाई विद्यायाम रत यानी कि अध्यात्म विद्या में रत रहता है, तो वह उससे भी अधिक घोर अंधकार को क्यों प्राप्त करेगा। तो देखिए मैंने जब ये मंत्र का आपको अर्थ कराया था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मनुष्य इस संसार में पैदा हुआ है वह केवल अविद्या या केवल विद्या पर निर्भर नहीं रह सकता। आप मनुष्य जीवन में आए हो तो आपको व्यवहारिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या दोनों का ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है।
तभी आप इस चर अचर जो संसार है इसमें आप जीवन यापन कर पाओगे, वरना आप दुखों से ही कलेशों से ही हमेशा घिरे हुए रहोगे। ठीक है, तो अब तो ये तो हो गया, आपको अन्वय समझ में आ गया और अर्थ समझ में आ गया। अब इसकी व्याख्या कैसे करें, तो व्याख्या के लिए कुछ एक्स्ट्रा लाइनें जोड़नी पड़ती है हमें, ताकि सामने वाले को और अच्छे से समझ में आए और थोड़ी सी उसकी जो स्वाद है, उसका अर्थ है, वो थोड़ा सा और बढ़ जाए। अर्थ का मतलब तो होता है केवल शब्दों का अर्थ, मीनिंग निकालना, एग्जिट, और व्याख्या में 2-4 लाइनें और जोड़ देना, जिससे और स्पष्ट उसका अर्थ हो सके। 2 की जगह 4 लाइनें जोड़ देना। अब कैसे, अब सुनिए आप लोग। देखिए, जब बोर्ड एग्जाम में आपको ये प्रश्न इस प्रकार आएगा तो आपको कैसे लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखना है हमें प्रस्तुत मंत्र में, यानी कि श्लोक नहीं लिखना है, मंत्र का उपयोग करना है। क्यों? क्योंकि यह हमें ईशोपनिषद नामक जो यजुर्वेद की संहिता है उनसे लिया गया है। तो उसमें क्या है, जो वेद है हमारे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, क्या है उसमें मंत्र लिखे हुए हैं। तो हमें श्लोक शब्द का प्रयोग ना करके मंत्र शब्द का प्रयोग करना है कि प्रस्तुत मंत्र में अविद्या तथा विद्या की उपासना का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो साधक सांसारिक विषय भोगों को भोगने की कामना से केवल अविद्या रूपी सकाम उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। क्योंकि सकाम उपासना के प्रभाव से इहलौकिक यानी कि इस संसार में तथा स्वर्ग प्राप्ति हेतु पारलौकिक कामनाओं की सिद्धि तो हो जाती है, किंतु कर्मजन्य फल की प्रति निरंतर आसक्ति रहने के कारण उन फलों को भोगने के लिए पुनः पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप जीव को कभी मृत्यु नहीं होती। अतः जन्म मरण के चक्र से इस जीव की मुक्ति का ना होना ही घोर अंधकार में प्रवेश करना है। तो ये तो हो गई कौन सी, अविद्या की उपासना वाली बात। अब आगे विद्या में रत रहने वाला व्यक्ति, जो केवल विद्या में ही रत रहता है, वो उससे भी अधिक घोर अंधकार को प्राप्त करता है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो सुनिए। दूसरी ओर जो साधक कर्म का परित्याग कर जीव ब्रह्म माया के सैद्धांतिक ज्ञान में अनुरक्त रहता है, वह व्यक्ति उन अंधकार से भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करता है। क्योंकि शास्त्रों में जहाँ ऋते ज्ञानान्मुक्ति कहकर मुक्ति के साधन भूत ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादित किया है, वहाँ सैद्धांतिक ज्ञान के विवेचन मात्र से मुक्ति संभव नहीं है, अपितु उस ज्ञान को हृदयंगम कर उसकी अनुभूति होनी चाहिए। अतः आध्यात्मिक ज्ञान की अपने जीवन में क्रियान्वती होनी चाहिए, तभी वह ज्ञान फल का जनक होता है, अन्यथा ही नहीं। ठीक है, आपको इस प्रकार की भाषा को प्रयोग करना है, केवल सरल शब्द इस्तेमाल नहीं करने। आप केवल सरल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उस प्रश्न का उस तरीके से सार्वगम्यता के साथ उत्तर नहीं मिलेगा। देखिए, आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, तो उस हिसाब से आपको लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी। लिटरेचर के स्टूडेंट हो, आने वाले समय में आप लिटरेचर को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लोगे, अभी भी आपने ऑप्शनल के रूप में लिया हुआ है। तो इस प्रकार के भाषा को बनाना लिखना आपको आना चाहिए, जो अभी मैंने बोली है। और टेंशन मत लेना कि मैंने अभी जो बोला है उसको कैसे लिखें, कैसे रिकॉल करना है। मैं आपको नोट्स लिखित रूप में अभी उपलब्ध करा दूंगी। ठीक है, तो अभी ये जो मैंने बोला है इस प्रकार, ये एक तरह से आपको व्याख्या करनी है, चाहे वो हिंदी में व्याख्या करनी है, चाहे संस्कृत में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के और थोड़ी सी क्लिष्ट शब्द भी इस्तेमाल करने हैं, ताकि रोचकता आए। क्योंकि आप साहित्यिक स्टूडेंट हो तो आपको रोचकता तो लानी ही होगी अपने प्रश्न के उत्तर में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यायाम च अविद्यायाम च डॉट 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 अमृतम अश्नुते इति मंत्रस्य तात्पर्यम स्पष्टयत्। देखिए ये मंत्र हमने आज ही पढ़ा है, ये आखिरी मंत्र है 7वें नंबर का, जिसमें अविद्या और विद्या से किस प्रकार किन किन चीजों की प्राप्ति होती है उसका व्याख्यान किया गया है। इस मंत्र का तात्पर्य पूछा गया है, स्पष्ट करना है, यानी कि आपको चाहे आप हिंदी में तात्पर्य अर्थ बताइए इसका एक्सप्लेनेशन, चाहे संस्कृत में बताइए, चाहे इंग्लिश में बताइए, आपकी मर्जी है। ठीक है, देखिए पहला वाला जो प्रश्न था ईशावास्यम वाला, उसमें तो दिया होता संस्कृत भाषा में। ठीक है, दूसरे वाले में ऑप्शन था चाहे हिंदी में दो, चाहे आंग्ल भाषा, चाहे अंग्रेजी भाषा में एक्सप्लेन करो। और जो तीसरे नंबर का
प्रश्न है विद्यायाम च विद्याम च। इसमें आपको दिया गया कि चाहे संस्कृत में व्याख्या करो, चाहे हिंदी में करो, चाहे आंग्ल भाषा अंग्रेजी में करो, किसी में भी करो, आपको इस मंत्र का तात्पर्य एक्सप्लेन करना है ढंग से व्याख्या के साथ। ठीक है, तो आइए हम इस मंत्र पे आते हैं। देखिए यह मंत्र, यह यानी कि जो, तत् यानी कि उन, किनको, विद्यायाम च अविद्याम, जो अविद्या और विद्या, वेदो यानी कि जानता है, उभयम यानी कि दोनों को, स यानी कि वह, अविद्या यानी कि अविद्या से, मृत्युम तीर्त्वा, मृत्यु को पार करके, विद्यायाम विद्या से, अमृतम अश्नुते, अमृत को प्राप्त करता है, यानी कि अमृता को प्राप्त करता है। ये हो गया इस मंत्र का अर्थ। अब हमें इसको थोड़ा सा स्पष्ट करना है, यानी कि थोड़ा सा 4 बातें और जोड़नी है इसमें। तो कैसे जोड़ेंगे हम 4 बातों को, देखिए समझिए। प्रस्तुत मंत्र का तात्पर्य यह है कि विद्या तथा अविद्या दोनों में से केवल किसी एक के पीछे पड़ने से लक्ष्य सिद्धि की आत्म स्थिति में बाधा पड़ती है, यानी कि किसी भी एक चीज के हम पीछे पड़ते हैं तो लक्ष्य सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, तो जीवन अपूर्ण रह जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह विद्या तथा अविद्या दोनों के स्वरूप को पहचान कर दोनों का साथ साथ सेवन करे, यानी कि दोनों का ही ज्ञान प्राप्त करना है। ऐसा करने पर मनुष्य मरण भय रूप अर्थात दुख रूप मृत्यु के सागर को पार करके अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है, तथा विद्या और अविद्या दोनों के जानने से मुक्ति प्राप्त होती है। किस चीज की मुक्ति प्राप्त होती है? अमृतता को प्राप्त करता है, यानी कि जो जन्म मरण का ये जो चक्कर है इससे छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी अर्थ को थोड़ा सा अधिक एक्सप्लेन कर देंगे तो उसमें क्या है, 4 चांद लग जाते हैं अर्थ में, कि हाँ अर्थ भी हो गया और उसमें थोड़ा सा और अधिक हमने क्लिष्ट शब्दों का, अलंकार में शब्दों का थोड़ा सा मतलब रोचकता बढ़ जाती है इससे पढ़ने वाले की। ठीक है, कि जो भी आपके प्रश्न का उत्तर पड़ेगा उसकी रोचकता बढ़ जाती है। आपको अगर संस्कृत में व्याख्या करनी है चाहे हिंदी में, तो केवल अर्थ नहीं लिखना है, थोड़ा सा 4 बातें और जोड़ करके लिखनी है उसमें। ठीक है ना, इस प्रकार ये आपके व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूरे हुए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है इदम सर्वम जगत, यह संपूर्ण संसार। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति क्या होगी? यदि आपने ये मंत्र ढंग से पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि इसके रिक्त स्थान में क्या आएगा। इदम सर्वम जगत ईशावास्यम, क्या आएगा? ईशावास्यम। अब नेक्स्ट प्रश्न, माँ हृदय, माँ यानी कि नहीं, हृदय यानी कि लालच। किस चीज का लालच नहीं करना चाहिए? माँ हृदय कश्यत विद धनम, यानी कि किसी के भी धन का लालच नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सतम समा, फिर है डॉट 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 जिजी विषेद। तो सतम यानी कि 100, समा यानी कि वर्ष, जिजी विषेद यानी कि जीने की इच्छा। तो किस प्रकार के जीने की इच्छा करनी चाहिए बताइए? सतम समा कर्माणि कुर्वन् जिजी विषेद, यानी कि 100 वर्षों तक करने योग्य कर्मों को करते हुए जिजी विषेद जीने की इच्छा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुर्या नाम लोका, असुर्य नाम वाले वे लोग डॉट 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 आवृता, यानी कि ढके हुए। किससे ढके हुए हैं? असुर्य नाम वाले वे लोग अंधेन तामसा वृता, यानी कि असुर्य नाम वाले वे लोग घोर अंधकार से ढके हुए हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अविद्या उपासका डॉट 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 प्रविशन्ति। देखिए इसमें 2 पद हैं, अविद्या और उपासका। ठीक है, यानी कि अविद्या की उपासना करने वाले डॉट 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 प्रविशन्ति, यानी कि प्रवेश करते हैं। किसमें प्रवेश करते हैं? अंधम तमय, यानी कि घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये आपके रिक्त स्थान पूरे हुए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखिता नाम सप्रसंगम हिंदी भाषा या व्याख्या कर रहा, यानी कि ये जो नीचे लाइनें दी हुई हैं, एक लाइन दी हुई है, इसका सप्रसंग हिंदी भाषा में व्याख्या करनी है। कैसे करनी है आइए देखते हैं। देखिए पहले प्रश्न पे आते हैं, तेन तक्तेन भुंजिता। तो सबसे पहले तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। तो जो हमने पहला मंत्र पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि सांसारिक जो वस्तुएं हैं, जो भी चर अचर, वह सभी क्या है ईश्वर में व्याप्त हैं। तो सभी पदार्थों का हमें
किन सांसारिक पदार्थों का तीन यानी कि उन सांसारिक पदार्थों का तक तीन यानी कि त्याग भाव से वंचित है यानी कि भोग करना चाहिए। तो ये तो इसका अर्थ हुआ, लेकिन हमें हिंदी भाषा में व्याख्या करनी है। व्याख्या में थोड़ी सी 4-5 लाइनें और जोड़नी होती हैं। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए, पहले तो सप्रसंग लिखेंगे। इसका प्रसंग क्या होगा? यानी कि प्रस्तुत मंत्रास हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के विद्या या अमृत अश्नुते शीर्षक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है या अवतरित है, इस प्रकार की यह भाषा लिखनी है। फिर मूलतः यह पाठ ईशावास्योपनिषद से संकलित है। प्रस्तुत मंत्रास में ईश्वर की सर्वत्र विद्यमानता को दर्शाते हुए त्याग पूर्वक संसार के पदार्थों का उपभोग करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार ये इसका प्रसंग हो गया। ठीक है, अब इसकी व्याख्या या भावार्थ जो भी है कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत मंत्रास में यह प्रेरणा दी गई है कि ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक सांसारिक पदार्थों का उपभोग करो। उन पदार्थों में आसक्ति मत रखो, क्योंकि ये भोग पदार्थ वस्तुतः किसी के भी नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में आप लोग चाहो तो एक विशेष अलग से टॉपिक भी डाल सकते हो पॉइंट बना करके, तो अच्छा लगता है कि पहले तो प्रसंग हो गया, फिर नीचे भावार्थ, फिर नीचे विशेष। ठीक है, और इसमें वैसे व्याकरणात्मक दृष्टि से कुछ है नहीं, वरना व्याकरणात्मक दृष्टि से कुछ संधि समास वो भी लिख दिया जाता है, एक और अलग से पॉइंट बना दिया जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसमें हम विशेष नाम से एक और पॉइंट बनाते हैं। विशेष में क्या लिखते हैं? इसमें लालच व आसक्ति रहित होकर त्याग पूर्वक उपभोग की प्रेरणा दी गई है। यानी कि जो विशेष होता है वो थोड़ा प्रसंग से मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपने नोटिस किया होगा, मैंने इसमें बार बार मंत्रास शब्द का प्रयोग किया है। वो क्यों किया है? मंत्र का अंश यानी कि पूरा मंत्र नहीं है, मंत्र का केवल एक टुकड़ा दिया गया है इसमें। तेन तक्तेन भुंजिता केवल एक मंत्र का टुकड़ा है, चौथा हिस्सा है इसमें, पूरा मंत्र नहीं है। तो इसमें मंत्रांश शब्द का मैंने बार बार प्रयोग किया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ना कर्म लिप्यते नरे, ना यानी कि नहीं, कर्मम यानी कर्म में, लिप्यते यानी कि लिप्त है नरे यानी कि मनुष्य। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ना यानी कि नहीं, कर्म यानी कर्म, लिप्यते यानी कि लिप्त है, नरे यानी कि मनुष्य में। यानी कि इसमें इस लाइन का उत्तर है कि जो कर्म है वो मनुष्य में लिप्त नहीं है, अर्थात मनुष्य को कर्मों में लिप्त होते हुए 100 वर्षों तक जीवन जीने की ये जो लाइन थी ना हमारी, कि किस प्रकार 100 वर्षों तक जीवन जीते हुए मनुष्य को जीवन यापन करना चाहिए, तो उससे संबंधित है ये लाइन। के ना यानी कि नहीं, कर्म यानी कि कर्म, लिप्ते यानी कि लिप्त है, नरे यानी कि मनुष्य में। तो जब मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं है तो मनुष्य को कर्मों में लिप्त होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए इसकी सप्रसंग हिंदी व्याख्या कैसे करते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं इसका प्रसंग। तो प्रसंग तो इसमें वैसे ही पहले वाला करना है। प्रस्तुत मंत्राश विद्या या अमृत अश्नुते शीर्षक पाठ से अवधरित है या उद्धृत है या लिया गया है, इस प्रकार लिखना है। फिर मूलतः यह पाठ ईशावास्योपनिषद से संकलित है। इस मंत्रास में देह अभिमानी यानी कि जो अपनी शारीरिक सुंदरता पर घमंड करने वाले लोग हैं, उनके लिए कर्म का उपदेश दिया गया है कि उन लोगों को किस प्रकार का कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीवन जीने की इच्छा करनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपके प्रसंग वाली बात। अब आते हैं इस पे व्याख्या कैसे करनी है। तो देखिए इसमें लिखना है कि इस मंत्रास में ऋषि का कथन है। कि ऋषि क्यों? क्योंकि ये जो मंत्र हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के, ये किसने लिखे? ऋषियों द्वारा लिखे गए। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो आज का टॉपिक है, ये यजुर्वेद की संहिता से जुड़ा हुआ है। तो ये सब क्या है? मंत्र। और मंत्र किसने कहे? ऋषियों ने। तो इसमें लाइन लिखनी है कि ऋषि का कथन है कि संसार में शास्त्र निहित कर्मों का करना चाहिए। कर्मों को करते समय त्याग भावना को सर्वोपरि रखना चाहिए। इस भावना से किए गए कर्म कभी मानव में लिप्त नहीं होंगे। कर्म करते समय कर्मों में लिप्त न होने का मार्ग इस मंत्र में निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, इस प्रकार ये इसकी व्याख्या हो गई। अब नेक्स्ट, तस्मिन् अपो मातृश्वा ददाति। तो देखिए इसका अर्थ क्या है
कि जो परम ब्रह्म परमात्मा है ना, उसके लक्षण, उसकी विशेषता से संबंधित है कि वह जो परम ब्रह्म परमात्मा है वह कभी भी विचलित होने वाला नहीं है, वह वायु से भी अधिक तीव्र वेग वाला है, और वह परम ब्रह्म परमात्मा अन्य जो देवता हैं उनका अपना अपना कार्य करते हुए, तो भावी यह है कि अन्य सभी देवताओं को अपने अपना कर्म करते हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या है कि यह जो परम ब्रह्म परमात्मा है ना, उसकी लक्षण, उसकी विशेषता से संबंधित है ये मंत्रांश, कि वह जो परम ब्रह्म परमात्मा है वह अपने मार्ग से कभी भी विचलित होने वाला नहीं है, वह इतना शक्तिशाली है और वह वायु से भी अधिक तीव्र वेग वाला है। ठीक है, तो ये तो इसको हो गया अर्थ। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम? तो देखिए इसमें सबसे पहले तो वही प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत मंत्रांश विद्या अमृत अश्नुते शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस मंत्रांश में आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि आत्म तत्व जो परम ब्रह्म परमात्मा है का अस्तित्व होने पर भी प्राणवायु समस्त जीवों के प्रवृत्ति कर्मों का विभाजन करता है। ठीक है, फिर व्याख्या में हमें लिखना है कि आत्म तत्व अपने स्वरूप से कभी भी विचलित न होने वाला तथा मन से भी अधिक तीव्र गति वाला है। आत्म तत्व का अस्तित्व होने पर ही मातृश्वा यानी कि प्राणवायु या अन्य देवता अपना अपना कार्य करते हैं। अर्थात भाव यह है कि अन्य सभी देवता जो अपने अपने कर्म करते हैं वह उसी की शक्ति के आधार पर करते हैं, यानी कि इसमें परम ब्रह्म परमात्मा को सर्वशक्तिशाली बताते हुए कहा गया है कि वह परम ब्रह्म परमात्मा है ना, जो भी है वह इस संसार में जो भी चल अचल जो भी चीजें उन सब का आधार वह परम ब्रह्म परमात्मा ही है। वह सभी को प्राणवायु देता है और वह कभी भी विचलित होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको देखिए विशेष अगर कुछ लगता है तो विशेष पॉइंट बना करके लिख दीजिए कि वह परम ब्रह्म परमात्मा की शक्तिशाली स्वरूप का वर्णन किया गया है इसमें इस प्रकार। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या या अमृतम अश्नुते। देखिए बहुत मोस्ट लाइन है ये, विद्या या अमृतम अश्नुते, ये वाली लाइन जो है या तो आपको रिक्त स्थान के रूप में या व्याख्या के रूप में या हिंदी की व्याख्या या संस्कृत किसी भी रूप में आपको ये जरूर मिल सकती है, क्योंकि एक तो जो अपना टॉपिक चैप्टर है विद्या या अमृत अश्नुते, ये नाम भी उसी पर लिखा गया है। और ये जो लाइन है ना कि अविद्या से मृत्यु को पार करता हुआ विद्या से अमृत को प्राप्त करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब पूरे चैप्टर की सारगर्भित लाइन है, जो यूं बोलते हैं ना एक निष्कर्ष रूप में, एक कंक्लूजन जो निकल रहा है ना, पूरे हमने जो मंत्र पढ़ा है उनका एक ही कंक्लूजन एक ही लाइन में निकल रहा है, अविद्या या मृत्युम तीर्थवा विद्या या अमृतम अश्नुते। बस इस लाइन को आपको जरूर पढ़ के जाना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए आइए समझते हैं कि इसके किस प्रकार प्रसंग और व्याख्या करनी है। तो इसके प्रसंग में हम वही करेंगे। प्रस्तुत मंत्रास हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के विद्या या अमृत अश्नुते शीर्षक पाठ से उद्धृत है या आवृत्त है या लिया गया है। ठीक है, इस पंक्ति में अविद्या तथा विद्या दोनों के महत्व को व्यक्त किया गया है। ये तो हो गया इसका प्रसंग। अब देखिए हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत मंत्र में अविद्या तथा विद्या दोनों को जीवन में एक एक साथ क्रियान्वित करने के फल का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो प्राणी विद्या तथा अविद्या दोनों को एक साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरत्व को प्राप्त करता है। भाव यह है कि जो प्राणी आजीवन शास्त्र विहीन निष्काम कर्म में रत रहता है वह जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, साथ ही ज्ञानाभ्यास करते हुए अमृत में परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि अविद्या और विद्या दोनों की ही प्राप्ति मनुष्य के लिए जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति। एवं यानी कि इस प्रकार, इस और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। किसका दूसरा मार्ग नहीं है? तो देखिए हमने जब मंत्र पढ़ा था तो सेकंड नंबर का मंत्र था जिसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार 100 वर्षों तक जीवन जीने की इच्छा करनी चाहिए, यानी कि करने योग्य कर्मों को करते
करते हुए 100 वर्षों तक जीवन जीने की इच्छा का जो मार्ग बताया गया था उससे संबंधित है एवं त्वयित इस प्रकार तुम्हारे लिए अन्य दूसरा मार्ग नहीं है। तो आइए इसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत मंत्रांश विद्या या अमृत अश्नुते शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस मंत्र में कहा गया है कि मानव को संसार में शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए 100 वर्ष पर्यंत जीने की इच्छा करनी चाहिए। ठीक है, अब इस भावार्थ देखते हैं, व्याख्या क्या होगी। इस मंत्रांश का आशय यह है कि यदि कोई मनुष्य देहो अहम इस मिथ्याभिमान से युक्त है, यानी कि ये जो देह है ये मेरी देह है, इस झूठे अभिमान से युक्त है तथा इस संसार में शास्त्र प्रतिपादित 100 या इससे अधिक वर्षों तक जीना चाहता है तो उसका पुनित कर्तव्य है कि वह शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए जीने की इच्छा करे। इस प्रकार देहाभिमानी यानी कि यह मेरी देह है इस प्रकार सोचने वाले मनुष्य के लिए अन्य कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे वह कर्म में लिप्त ना हो। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो गई। अब इसका विशेष लिखेंगे। कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त न होने का मार्ग इस मंत्र में निर्दिष्ट किया गया है, यानी कि कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त, यानी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए जो हम कर्म कर रहे हैं इसका लालच नहीं रखना चाहिए हमें, इस प्रकार हमें कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए। इसका वर्णन इस मंत्र में दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तास्ते प्रत्या अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना, यानी कि इस जो मंत्रांश है इसमें क्या बताया गया है कि जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं वे किस प्रकार के लोग को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत मंत्रांश हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के प्रथम पाठ विद्या या अमृत अश्नुते शीर्षक पाठ से लिया गया है। मूलतः यह पाठ ईशावास्योपनिषद से संकलित किया गया है। इस मंत्रांश में असुर संबंधी जो प्रसिद्ध लोक हैं उनको किस प्रकार के लोग प्राप्त करते हैं यह प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार आपको प्रश्न की ना बार बार थोड़ी सी भाषा बदलनी होगी, एक जैसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, तो थोड़ा नीरस लगेगा एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में, तो भाषा को थोड़ा बदल बदल करके इस्तेमाल करना। ठीक है, अब व्याख्या करते हैं इसकी। आत्महनन करने वाले लोग मृत्यु के पश्चात अंधकार में यानी कि अज्ञान अंधकार से आच्छादित असुर संबंधी लोगों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, कैसे लोगों को? अज्ञान अंधकार से आच्छादित यानी ढके हुए असुर संबंधी लोगों को प्राप्त करने के कौन लोग? आत्महत्या करने वाले लोग। ठीक है, आत्मज्ञान शून्य व्यक्ति ही वस्तुतः आत्मज्ञाती है, यानी कि जिसको आत्मज्ञान से ज्ञान नहीं है वही व्यक्ति आत्महत्या करता है। आत्मान हंति यह स आत्मघाती अर्थात ज्ञान से शून्य सांसारिक विषयों में आसक्त होकर आत्मा का तिरस्कार करने वाला मनुष्य ही आत्मघाती है। ऐसे आत्मघाती मनुष्य उन असुर संबंधी लोगों को प्राप्त कर होते हैं या प्राप्त करते हैं जो आत्म आदर्शन रूपी अज्ञान अंधकार से आच्छादित यानी कि ढके हुए हैं। ठीक है, ये एक और आपकी मंत्रांश पूरा हुआ। अब लास्ट का जो आपका मंत्रांश बचा है उसे और देख लेते हैं। अनेजत एकम मनसो जवियो न एरत एवा आपनुवन पूर्वम अर्षत। ये आपके जो परम परमात्मा है ना उसका लक्षण बताया गया है, उसकी लक्षण उसकी विशेषता। तो देखिए इसमें ना मुझे ना ज्यादातर 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट लगी। ये तो विद्या या अमृत अश्नुते की विद्या से अमृतता प्राप्त होती है, और ये परम परमात्मा के लक्षण जो बार बार पूछे जा रहे हैं कि वह जो वायु से भी अधिक तेज है, वह स्थिर चीजों को भी स्थिर रहता हुआ है, स्थिर चीजों को भी धारण कर लेता है। तो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अवश्य ही व्याख्या के रूप में, प्रश्न के रूप में, रिक्त स्थान के रूप में पूछी जाएंगी। ठीक है, अब इसकी हम लास्ट ये जो मंत्रांश है इसका भी हम प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। तो इसके प्रसंग में आएगा,
प्रस्तुत मंत्रांश विद्या या अमृत अश्नुते शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः यह पाठ ईशोवास्योपनिषद से संकलित है। इस मंत्रांश में चैतन्य स्वरूप स्वयं प्रकाश एवं विभु सर्वव्यापक आत्म तत्व का निरूपण किया गया है। अब इसमें व्याख्या क्या आएगी? वह आत्म तत्व एक अचल, सबसे पुराना, स्फूर्ति देने वाला, मन से भी अधिक वेग वाला है, तीव्र गति युक्त है। इंद्रादि देवता अथवा इंद्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकती। वह सबसे आदि और ज्ञान स्वरूप है, सभी को पहले से जानने वाला है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी व्याख्या। अब इसके विशेष में क्या लिखेंगे कि परमेश्वर वह परम परमात्मा आत्म तत्व स्थिर होते हुए भी मन से भी अधिक वेग वाला है। क्यों? देखिए ये लाइन इसमें ऐड करनी पड़ेंगी क्योंकि ये सभी क्या है, इसके लक्षण विशेषता है, तो आगे पीछे की थोड़ी लाइनें ऐड करनी पड़ती हैं थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए व्याख्या को। ठीक है, यहाँ विरोधाभास प्रतीत होता है, परंतु इसका प्रतिहार इस प्रकार हो जाता है, मन वायु से भी अधिक वेगवान है। वह एक क्षण में ही सर्वलोक की यात्रा कर लौट आता है, किंतु ईश आत्मा सर्वव्यापक और सर्वगत होने से जहां जहां मन दौड़कर पहुंचता है वहां पहले से ही बैठा रहता है, उसका भाव सर्वत्र है। इसी अर्थ में अचल स्थिर होने पर भी आत्मा को मन में जवीय वेगवान बताया गया है। ठीक है, ये आपका लास्ट मंत्रांश था। मंत्रांश क्योंकि यह मंत्र का आपका एक हिस्सा, एक टुकड़ा था, तो ये सभी आपकी हो गई प्रसंग व्याख्या। ओके, तो आपको ठीक प्रकार से समझ गए आ गए होंगे और लिखित रूप में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो टेंशन मत लेना कि केवल मौखिक रूप से समझा दिए गए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद मंत्रों अन्वय लिखत, यानी कि नीचे लिखे हुए मंत्रों का अन्वय लिखना है। तो जैसा कि मैं आपको शुरू से ही मंत्र करवाती आई हूँ तो अन्वय भी मैंने आपको करवा दिए हैं। मैं समझती हूँ कई बार मंत्र अन्वय करवाए हैं, कई बार मंत्र करवाए हैं, तो आपको अच्छा खासा अभ्यास हो गया होगा। तो अब आप इन मंत्रों का अन्वय स्वयं से कर लेंगे, ठीक है ना? तो अब आपको ये स्वयं से करने हैं और नहीं हो पाए तो आप बाद में लिखित रूप में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे नोट्स, तो उसमें देख लीजिएगा मिलान करके किसने कैसा सही किया। वरना मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि इतनी बार बार रिपीट करने के बाद आप मंत्र आ ही गए होंगे कि किस प्रकार अन्वय करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकृतिम प्रत्यय च योजित्वाम पद रचनाम कुरुतु, यानी कि प्रकृति प्रत्यय को मिलाकर के एक पद रचना करनी है। तो पहले तो हम ये समझते हैं प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय तो आप जानते होंगे, प्रत्यय जो भी किसी भी मूल धातु, सर्वनाम शब्द या उपसर्ग के बाद जो लगता है, लास्ट में जो जोड़ा जाता है, जो भी वो प्रत्यय होता है। जैसे एक तो प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, तस्ल प्रत्यय, जैसा कि आप लोग अभी प्रश्न में देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रकृति क्या है, प्रकृति को बच्चे समझ नहीं पाते। प्रकृति यानी कि कोई भी जो शब्द है उसमें से मूल धातु को अलग करना, या कोई उपसर्ग है या सर्वनाम शब्द है, ये क्या है, प्रकृति। यानी कि दो जो शब्द है, जैसे कि एक तरह से जो संधि है ना, संधि में दो टुकड़े किए जाते हैं, ऐसे ही प्रकृति प्रत्यय जो होते हैं उसमें प्रकृति को अलग किया जाता है, मूल धातु को, मूल शब्द को, या मूल उपसर्ग या मूल सर्वनाम जो होता है उसको अलग किया जाता है और प्रत्यय को अलग किया जाता है। तो संधि जैसी ही क्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए वैसे तो हम इस प्रकृति प्रत्यय टॉपिक को हम पढ़ेंगे, जो प्रत्यय पढ़ेंगे ढंग से समझ में आया। अभी आप अभ्यास कार्य के लिए आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं आपके चैप्टर के पीछे, तो उस हिसाब से देख लेते हैं अभी। तो इसमें पहले त्यज, ये मूल धातु है जिसे प्रकृति कहते हैं, प्लस किक्त यानी कि प्रत्यय। तो इन दोनों को मिलाकर के एक पद रचना करनी है। तो क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाकर के त्यक्तय, ये शब्द बनकर के तैयार हुआ। ठीक है, अगला है क्री प्लस सत्री, ये सत्री एक प्रत्यय है, क्री क्या है इसमें, धातु। तो क्री प्लस सत्री को मिलाकर के क्या बना, कुर्वन। ठीक है, नेक्स्ट है तत् प्लस तसिल। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बना, तत्। तत् क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, इस प्रकार इसमें त्यक्त प्लस क्री प्लस तत्, इन तीनों को मिलाकर के ये तत् क्या है, सर्वनाम शब्द। क्री क्या है, धातु थी।
ठीक है। त्यक्त त्यज्वी क्या थी, धातु थी। ठीक है, तो ये जो धातु है या उपसर्ग है या सर्वनाम शब्द है, ये तो क्या हो जाते हैं, प्रकृति। जो अंतिम जो लास्ट वाला जो शब्द होते हैं ना, ये जैसे कि इक्त, सत्री, तहसील, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रकृति प्रत्यय विभाग क्रियताम, यानी कि इसमें क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करना है, यानी कि पद बनाया। इसमें तो हमने क्या बनाए थे, पद बनाए थे, पद रचना की थी। अब ये जो पद रचना किए हुए हैं, इनके टुकड़े करने, किस प्रकार, इस प्रकार के टुकड़े करने। अब देखिए, सबसे पहले है प्रत्यय। तो प्रत्यय में क्या है, ये इसमें मूल जो प्रकृति क्या निकलेगी, इसमें मूल धातु नहीं है, इसमें क्या है, प्री उपसर्ग है, प्रे प्लस ई। ठीक है, इसके अलावा या दिखाई दे रहा है, तो इसमें लेप प्रत्यय में यह शेष बचता है, तो इसमें क्या होगा, प्रे प्लस ई, तो प्रकृति हो गई, प्लस लेप, ये क्या होगा, प्रत्यय बन गया। ठीक है, फिर है तीर्थवा, इसमें क्या होगा, त्रि, ये तो प्रकृति हो गई, इक्तवा, इसका प्रत्यय बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट धावत है, तो धाव इसमें प्रकृति हो गई, मूल धातु क्या है, धाव, फिर इसमें सस्त्री प्रत्यय हो गया। ठीक है, फिर है तिष्ठत, तिष्ठत में स्था मूल धातु है, सस्त्री प्रत्यय हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जवीय, इसमें जव प्रकृति हो गई, मतु प्लस ई है, इसकी क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। अभी फिलहाल इसे हम इस प्रकार समझ लेते हैं, जब हम प्रकृति प्रत्यय ये जो टॉपिक पढ़ेंगे अलग से व्याकरण में, तब हम इसे विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार कौन सा प्रत्यय कहाँ लगता है और कैसे हम उसे पकड़ते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अधोलिखितानि पदानि आश्रित वाक्य रचनाम कुरुत, यानी कि नीचे लिखे हुए पद, एक एक शब्द को लिखे हुए वाक्य रचना करनी है। ठीक है, जैसे कि जगत्याम, जगत्याम का पहले अर्थ क्या होता है, इस चीज को समझिए, तभी हम इसकी वाक्य रचना कर पाएंगे। जगत्याम का अर्थ होता है संपूर्ण ब्रह्मांड में। ठीक है, अब इसकी वाक्य रचना कैसे करेंगे, तो हमने जो मंत्र पढ़े हैं ना, उनको आधार बनाकर ही इसकी वाक्य रचना कर देते हैं हम। जरूरी नहीं है उनको आधार बनाकर, पर चूंकि पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, तो हम उसी को बनाए तो ज्यादा अच्छा है और हमें ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना पड़ेगा अलग से। तो क्या बनेगा, इसकी वाक्य रचना क्या करेंगे, जगत्याम सर्वम ईश्वराधीनम, यानी कि संपूर्ण संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर के अधीन है। एक प्रकार यह इस प्रकार से, यह इस प्रकार से एक वाक्य रचना कंप्लीट हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, धनम, धन यानी कि पैसा। अब पैसे के ऊपर क्या वाक्य रचना होगी, संसारे धनम कस्य वर्तते, कि संसार में जो धन है वो किसका है, अर्थात किसी का नहीं है एक, तो इस प्रकार यह एक वाक्य रचना यह हो गई। अब है वंजिता, यानी कि भोगते हुए, तो इसकी हम वाक्य रचना क्या बनेंगे, तो हम, अब है वंजिता यानी कि भोगते हुए, यानी कि भोगते रहो, भुंज, अब है भुंजिता यानी कि भोगना। ठीक है, अब भुंजिता की वाक्य रचना क्या होगी, त्याग भावेन भुंजिता, यानी कि त्याग भावना से वो करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सतम, सतम यानी कि 100। अब इसकी वाक्य रचना, मम पार्श्वे सतम रूप्यकाणि संति, मेरे पास 100 रुपए हैं। ठीक है, अब है कर्माणी, यानी कि कर्मों को, अब इसकी वाक्य रचना कैसे बनाएंगे, कर्माणी निष्ठा पूर्वकम करो, यानी कि कर्मों को निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है तमसा, यानी कि अंधकार से, नभः तमसा आच्छादित, यानी कि जो आकाश है वह अंधकार से ढका हुआ है। ठीक है, फिर है त्वयि, त्वयि यानी कि तुझे, अब इसकी वाक्य रचना, स त्वयि स्नेहाति, यानी कि वह तुमसे प्रेम करता है या प्रेम करती है। ठीक है, फिर है अभिगच्छन्ति, अभिगच्छन्ति यानी कि बार बार प्राप्त होते हैं। आत्महने जना प्रेत्य तान लोकान अभिगच्छन्ति, यानी कि जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं ना, वे उन भूत प्रेतों से युक्त लोगों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो गहन अंधकार से ढके हुए हैं। ठीक है, फिर है प्रविशन्ति, प्रविशन्ति यानी कि प्रवेश करते हैं। ते विद्यालयम प्रवेशन्ति, कि वे बच्चे जो है विद्यालय में प्रवेश करते हैं। फिर है
धीराणाम, ठीक है। तो धीराणाम यानी कि विद्वानों का, इदम धीराणाम वचनम अस्ति, यह विद्वानों का वचन है, ठीक है। फिर है विद्यायाम यानी कि विद्या में, ते विद्यायाम रताम संति, कि वे विद्या में रत है। फिर है भूय, भूय यानी कि अधिक, तय तत् भूय एव तमें प्रवेशन्ति, वे उन गहर अंधकार से भी अधिक अंधकार में लोकों में प्रवेश करते हैं, ठीक है। ते ततः भूय एव तमः प्रविशन्ति, ठीक है। लास्ट बचा क्षमा, क्षमा यानी कि वर्ष, यानी कि एक से अधिक वर्षों को समा कहते हैं। स शतम क्षमा जीवितुम इच्छति, वह 100 वर्षों से भी अधिक जीने की इच्छा रखता है, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो संधि से संबंधित है। इसमें हमें संधि और संधि विच्छेद दोनों चीजों को करना है, यानी कि जो पहले से संधि पद है उनको संधि विच्छेदित करना है, और जो विच्छेदित है उनको संधि बनानी है, यानी कि एक पद बनाना है। तो सबसे पहले है ईशावास्यम, तो ईशावास्यम का क्या करना है, ईश प्लस आवास्यम, ठीक है। फिर है कुर्वन् एव इह, इसमें 3 शब्द बनेंगे, कुर्वन् प्लस एव प्लस इह, ठीक है। कुर्वन् फिर एव फिर इह, ठीक है। फिर है जिजी विषेद प्लस सतम, तो इसका क्या बनाना, पद बनाना, क्योंकि विच्छेदित तो ये पहले से ही विक्षित यानी कि टुकड़े होना, अब इसका संधि पद यानी कि इसको एक बनाना है, तो क्या बनाएंगे, जिजी विशेष, फिर इसका क्या होगा च, फिर होगा श, फिर तम, संधि नियम से शा का क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा, छा छतरी, और ता का क्या हो जाएगा, चा, ठीक है। जिजी विश शे च शतम, ठीक है। इसमें इश्चित्व संधि लगेगी, ठीक है, इश्चित्व संधि से बनेगा ये। फिर है तथा प्लस धावत है, अब इसका क्या बनेगा, त, ये जो ता है ना, ये जो ता है इसका बन जाएगा दा, दा दवात, ठीक है। फिर इसको बन जाएगा तधावत, ठीक है। फिर है अनिजत प्लस एकम, क्या है, अनिजत प्लस एकम, इसमें ये जो ता है ना इसका दा बन जाएगा और इस पे एक ही मात्रा लग जाएगी, तो फिर क्या बनेगा, अनिज देकम, ठीक है। अनिज ता का दा, फिर एक ही मात्रा लग जाएगी, फिर कम, ठीक है। फिर है आहु प्लस अविद्या, तो इसका क्या बनेगा, आहु, ये जो विसर्ग है इसका रा बन जाएगा, और जो आ है इस रा में मिल जाएगा, तो आहुर, फिर बन जाएगा विद्याया, ठीक है। अब लोग टेंशन मत लेना, मैं ये सब आपको लिख करके लिखित रूप में दूंगी, ठीक है। अभी आप इसे समझ लीजिए। अने थे, तो इसका क्या बनेगा टुकड़ा, अन्यथा, ए का क्या बन जाएगा, ई, फिर त, इत है, अन्यथा प्लस इत है, ठीक है। फिर है तांस्ते, तांस्ते का क्या बनेगा, संधि विच्छेद, तान प्लस ते, ठीक है, तान प्लस ते। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखिता नाम समुचितम योजनम कुरुतु, यानी कि अधोलिखित जो शब्द है उनका समुचित योजन करना है, मिलान करना है, लेकिन हम इनका मिलान तभी कर पाएंगे जब हमें इन शब्दों का अर्थ पता होगा। जैसे कि धनम का क्या मतलब है, क्षमा का क्या मतलब है, अशूर्य का क्या मतलब है, आत्महनि का क्या मतलब है, मातृश्व का क्या मतलब है, शुश्रूषम का क्या मतलब है, और अमृतम का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो पहले हम इनका अर्थ देखते हैं, फिर इनका अर्थ देखते हैं, और फिर हम मिलान करते हैं, ठीक है। तो धनम यानी कि धन, क्षमा यानी कि वर्ष, अशूर्य यानी कि जो अशुर लोग होते हैं, आत्महनि यानी कि आत्महत्या करने वाले जन, मातृश्वा यानी कि वायु, शुश्रम यानी कि जो धीर पुरुष है, विद्वान लोग हैं, अमृतम यानी कि अमृता, ठीक है। इधर देखते हैं वायु, जो वायु होती है प्राण वायु, आत्म मानव च घ्नंति, जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं, आत्म जो घ्नंति प्राप्त प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं,
ठीक है, अब इस तरफ देखते हैं वायु यानी प्राण वायु, फिर आत्मानम गया घ्नन्ति, फिर है शुश्रुवन्ते, इसमें ऐसे सुना गया है। तमसा आवृतम यानी कि अंधकार से ढके हुए, वर्षाणी यानी कि वर्ष, अमृता यानी कि अमृत, वितम यानी कि धन। अब देखिए मिलान करते हैं, हमने धन से संबंधित अभी अभी क्या पढ़ा, जो इधर संबंधित दिख रहा, क्या वायु धन से संबंधित है, ये क्या संबंधित लग रहा है, क्या है इसमें, वितम, यानी कि वितम का मतलब धन होता है, ये भी मतलब, तो ये तो इसमें लग गया इससे, ठीक है। अब आता है समा, समा यानी कि वर्ष, तो देखिए हमने इस मंत्र में पढ़ा था बार 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 100 वर्ष 100 वर्ष 100 वर्ष, तो ये समा यानी कि वर्ष। अब 100 कहाँ से लेके आएंगे, 100, ठीक है। अब देखिए ये है समा, समा यानी कि वर्ष, हमने बार बार इन मंत्रों में पढ़ा था ना 100 वर्ष 100 वर्ष, तो समा यानी कि वर्ष, तो वर्ष से मिलता जुलता शब्द कहाँ है इसमें बताओ, वर्ष से मिलता जुलता शब्द कौन सा है, ये रहा वर्षाणी, तो समा तो हो गया इस वर्षाणी से मिलान, ठीक है। अब है असुर्या, यानी कि असुर लोग कैसे होते हैं, कैसे बताए गए थे, तमसा आवृता यानी कि बहुत घोर अंधकार से जुड़ी हुई, तो असुर लोग कैसे होते हैं, असुर लोग अंधकार से ढकी हुई, तो ये इससे मिल गया, ठीक है। फिर आत्महन, आत्महन जन लोग कैसे बताए गए हैं, जो आत्महंता, यह घ्नन्ति, जो आत्महत्या करने वाले जन है, ठीक है। आत्महने का क्या हो गया, आत्ममानम यह घ्नन्ति, ठीक है। फिर है मातृश्वा, मातृश्वा यानी कि क्या बताया गया था, मातृश्वा यानी कि वायु, ये इससे मिलान हो गया, ठीक है। अब है शुश्रुषम यानी कि विद्वान जन, धीर पुरुष, ठीक है। तो इसमें धीर पुरुष कौन से, क्या आता है, तो श्रुतवंत इसमें यानी कि विद्वान जनों से ऐसा श्रुतवंत सुना गया था, ठीक है, ये इससे मिलान हो गया। अब है अमृतम, अमृता यानी कि अमृता, यानी कि अब ये सारे इससे मैच खा गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदानि लिखित, यानी कि इन ये जो नीचे लिखी हुई शब्द है ना, इनका हमें पर्याय पद बताना है। पर्याय पद यानी कि पर्यायवाची शब्द सुने ना, उसे जो दूसरा यानी कि अर्थ वही होना चाहिए, बस शब्द बदल जाता है, ठीक है। तो हमने जो श्लोक पढ़े ना, ये उन्हीं में से हमें पर्याय पद बताने हैं, और अगर ना भी हो याद तो भी हम अपने आइडिया से बता सकते हैं। जैसे कि नरे, नरे यानी कि क्या होता है, मनुष्य, तो मनुष्य के पर्याय पद हमने क्या पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था, मनुष्य, नरे यानी कि मनुष्य। वैसे ही ईशय, ईशय का पर्याय पद हमने क्या पढ़ा था, ईश्वर है। जगत है, जगत यानी कि संसार है। कर्म यानी कि कार्यम। धीरा यानी कि जो धीर पुरुष है। शुद्धि जने, सुधी जना। विद्या यानी कि ज्ञानम, यानी कि आत्मविद्या। अविद्या यानी कि अध्यात्मेतर विद्या, यानी कि आध्यात्मिक विद्या, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ना, केवल शब्द का रूप बदला है, अर्थ वही है, नरे यानी कि मनुष्य और मनुष्य यानी कि मनुष्य, ठीक है ना, ये तो पर्याय पद होते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखिता नाम पदा नाम विलोम पदानि लिखित, यानी कि अधोलिखित यानी नीचे लिखे हुए जो पद हैं उनका विलोम यानी कि विपरीत अर्थ, अपोजिट लिखने हैं। देखो ऊपर वाले में तो पर्याय लिखना था, यानी कि अर्थ नहीं बदलना चाहिए, सेम अर्थ रहना चाहिए पर्यायवाची में, तो केवल रूप परिवर्तन होगा शब्द का। लेकिन नीचे वाला जो प्रश्न है वो कह रहा है विलोम, बिल्कुल अपोजिट अर्थ बदल देना, बिल्कुल उल्टा अर्थ होना चाहिए। तो एकम यानी कि क्या होता है, एक, अब एक का उल्टा क्या होगा, अनेकम, हमने अनेकम पढ़ा था ना श्लोक में, मंत्रों में। फिर है तिष्ठत, तिष्ठत यानी कि स्थिर रहने वाला, स्थिर का अपोजिट क्या होगा, विलोम, चलत। फिर है तमसा, तमसा का विलोम प्रकाशहीन, तमसा यानी कि अंधकार में, और प्रकाशहीन यानी कि प्रकाश वाला। और व्यम यानी कि दोनों, और दोनों का विपरीत क्या होगा, एकम। फिर है जवीय, जवीय का क्या होगा, मंद गति वाला। जवीय तो होता है तेज गति वाला, ठीक है, और इसका उल्टा मंद गति वाला, मंद गति। फिर है मृत्युम, मृत्यु का अपोजिट क्या होगा, जीवनम। इस प्रकार ये हमारे सभी प्रश्न पूरे हुए। अभ्यास कार्य के कुल टोटल 14 प्रश्न थे, ये हमारे पूरे हुए, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी हैं। आप सभी इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास जरूर कीजिएगा।
मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे और इन प्रश्नों को अब हम लिखित रूप में आप अपने टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त करेंगे थोड़ी देर में। इन मंत्रों को बार-बार आपको रिपीट करना है, इनके अर्थ को समझना है, अन्वय को समझना है। आज का ये जो टॉपिक है विद्या या अमृतम अश्नुते 12th क्लास प्रथम पाठ है। आज ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार।